आज का सत्र हमारा विशेष रूप से थायराइड के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। दो तरह की स्थितियां होती है, लेकिन योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें दोनों कार्य एक साथ सधते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब यदि ज़्यादा सिक्रेशन है तो भी और पूरी तरह से इनएक्टिव है तो भी, दोनों में ही सेम अभ्यास लाभकारी होते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ विशेष अभ्यास करेंगे वो हमारे थायराइड के लिए, गले की अन्य समस्याओं के लिए, टॉन्सिल के लिए, सबके लिए ही लाभदायक है। लेकिन चूंकि आज हमारा फोकस थायराइड पर है तो विशेष रूप से थायराइड को ही हम लोग कवर करेंगे। आपसे निवेदन कि जिन अभ्यासों की हम बात करेंगे उनको आप सिंगल आउट नहीं करेंगे। जब भी हम डिजीज स्पेसिफिक बात करते हैं तो आपसे मेरा विशेष निवेदन रहता है कि इसका मतलब ये मैसेज नहीं है कि आप खाली इन्हीं अभ्यासों को करें और बाकी सबको छोड़ दें। आपको जितने अभ्यास हम करते हैं सारे के सारे उसी क्रम में डिजायर्ड टाइमिंग देते हुए पूरे समर्पण के साथ आपको करना है। जो डिजीज स्पेसिफिक अभ्यास है वो जब उस क्रम में आए उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, या आप पूरे अभ्यास के बाद उनकी आवृत्ति का रिवीजन कर लें, तब आपको समग्रता से स्वास्थ्य का लाभ होगा। हम लोग शुरू करते हैं। जिन अभ्यासों को हम लोग करते आए उन्हीं अभ्यासों का विस्तार और कुछ अलग से इसमें शामिल किए हुए अभ्यास है। तो जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जिसे भस्त्रिका के नाम से भी जाना जाता है, इस अभ्यास के करने से हमारे थायराइड में लाभ होता है। थायराइड क्या होता है? एक तितली की जैसी आकृति होती है ग्रंथि की, जो हमारे यहाँ कंठकूप के पास यहाँ होती है। यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में होता है। उस पर अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो भस्त्रिका हम लोग कैसे करते हैं? मैकेनिकल तौर पर लंबी गहरी श्वासें भरते हैं और बिना होल्ड किए छोड़ते हैं। भरा, छोड़ा। कितना भरेंगे? डायफ्राम तक भर के और श्वासों को अंदर ग्रहण करेंगे। डायफ्राम कहाँ होता है? जो मांसपेशी हमारे फेफड़ों को पेट की कैविटी से अलग करती है। ये कैविटी लंग्स वाली, फेफड़ों वाली, और ये हमारे एब्डोमेन पोर्शन की, पेट की जो कैविटी है, दोनों को अलग करने वाली जो मसल्स है उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम तक भरना है हम लोगों को श्वासों को और छोड़ना है। यह अभ्यास एक होता है शारीरिक स्तर पर जिसका लाभ कम है। इसको हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? इसके साथ मानसिक अभ्यास भी करेंगे। जब हम श्वासों को अंदर भरें तो इस भाव से भरें कि मेरे आसपास के वातावरण में जो दिव्यता है, जो शुभ है, जो ईश्वरीय है, जो मेरे लिए कल्याणकारी तत्व है, उन सबको भी मैं अपनी अंदर आती हुई श्वास के साथ अंदर ग्रहण कर रहा हूं। ये इसके ऊपर का ग्रेडेशन है। अभी एक स्तर और बाकी है। तीसरा स्तर क्या है? हमारे संकल्प का, हमारे विश्वास का, हमारे समर्पण का, हमारी श्रद्धा का। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए, समर्पण की भावना रखते हुए, विश्वास रखते हुए जब इन अभ्यासों को हम करते हैं और इस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं कि थायराइड का मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं। जब तक आप जिएंगे आपको दवा खानी है। एक रास्ता आपके पास ये है, दूसरा रास्ता है आपके पास योग का, आपके आराध्य के विश्वास का, उनकी गारंटी का
कि यदि आपने ठीक ठीक अभ्यासों को किया, पूरे मानसिक मनोयोग से आपने किया, विश्वास के साथ किया, तो मे बी ये टाइमिंग फैक्टर ऑफ 1 ईयर, भले 1 साल का समय लगे, लेकिन आपकी थायराइड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और आप बिना दवा के भी पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। यदि 1 साल में भी ठीक होता है तो फायदे का ही सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं। एक तरफ तो सारी जिंदगी और एक तरफ आपके जीवन का 1 साल। ये जो मैंने आपको समय बताया ये मैक्सिमम है, बाकी निर्भर करता है कि आपका समर्पण कैसा, आपका अभ्यास कैसा, आपका डेडिकेशन कितना। तो ये पहला अभ्यास जिसे हम करेंगे अपने इन अभ्यासों के अंदर। दूसरा, हम इसी को करते हैं तीव्रता के साथ, लेकिन जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनको हार्ट की किसी तरह की समस्या हो, उनको इस अभ्यास को नहीं करना। जो स्वस्थ है वो कर सकते हैं। जो पहला अभ्यास आपने डीप ब्रीदिंग का किया वो आपको थायराइड से मुक्ति पाने के लिए यदि करना है तो इसे आप 5 मिनट तक करें। अभी जिस अभ्यास को किया ये आपकी जितनी कैपेसिटी 2 मिनट तक आप कर सकते हैं, 2.5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तीसरी बात, जालंधर बंद लगाने से इसमें हमें बहुत लाभ मिलता है। हम जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो 3 बंधों में से एक जालंधर बंद भी है, लेकिन जालंधर बंद उनको नहीं लगाना जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो की प्रॉब्लम है। यदि वो प्रॉब्लम है तो इसको स्किप करेंगे, अदरवाइज आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? श्वासों को पहले फेफड़ों में भरते हैं, अंदर ही रोकते हैं और चिन को लगा लेते हैं चेस्ट से, ठुड्डी को लगा लेते हैं छाती से। दृष्टि रहेगी सामने की तरफ। और फिर गर्दन को सीधा करके कंफर्ट लेवल में आप आ सकते हैं। ये अभ्यास भी आपका थायराइड के लिए है और जालंधर बंद को भी आप दिन भर में 5-7 बार 11 बार तक भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा आपको करना है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई में लंबी गहरी श्वास पहले फेफड़ों में भरते हैं, पूरा खाली करते हैं। अब यहां से गले को स्क्वीज करते हुए, टाइट करते हुए, जिस तरह की आवाज मैं निकालूंगा आपको वैसी आवाज करते हुए श्वासों को अंदर भरना है, इस तरह से। पूरा आपने श्वासों को भरा, अंदर ही आपको रोकना है, ठोडी को लगा लेंगे छाती से। और फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वासों को छोड़ देंगे। जब हम श्वासों को भर के ठुड्डी को यहां लगाते हैं उसमें हम श्वासों को कितनी देर रोकेंगे? जितनी हमारी सहजता है। यहां हमें समय का ध्यान रखना है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आप आधा मिनट 1 मिनट तक भी आपकी कैपेसिटी हो तो आप श्वासों को अंदर रोक कर रख सकते हैं, फिर दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से छोड़ देंगे। इसका अभ्यास कितनी बार करेंगे? जिस थायराइड के विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए यदि आपको लाभ लेना है तो दिन भर में आप 21 बार इसका अभ्यास जरूर करें। एक ही बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक बार में नहीं कर सकते तो 7-7 बार करके 3 बार कर लें।
लेकिन आपको टोटल अभ्यास करना है 21 बार। इसके बाद आपको क्या करना, सिंहासन का अभ्यास करना। आपको सिंहासन कैसे करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, दोनों घुटनों में गैप बनाते हैं। गैप बनाने के बाद जैसे शेर बैठता है इस तरह से आपकी अंगुलियां आपके शरीर की तरफ, कलाई बाहर की तरफ, ऐसे आपको बैठने की पोजीशन लेनी है। लंबी गहरी श्वासों को फेफड़े में भरना है और जैसे शेर दहाड़ता है वैसे आपको रोर करना है, दहाड़ना है आपको। दृष्टि आपकी रहेगी सामने की तरफ। तो हम लोग शुरू करेंगे। श्वासों को भर लेंगे। एक बार फिर करेंगे इसका अभ्यास। श्वासों को भरेंगे, इसके बाद सीधे बैठ जाएंगे। गले की इस तरह से मसाज करेंगे हल्के हाथों से और फिर जो लार मुंह में तैयार हुई है उसको अंदर निगल लेंगे। ये था सिंहासन। सिंहासन का भी अभ्यास आप अपने क्षमतानुसार 5, 7, 11 बार तक भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक्यूप्रेशर, ये जो पोर्शन है ये वाला आपके हाथ का, ये पोर्शन है आपका पूरा थायराइड का पोर्शन। इसको आप कैसे दबाएंगे तो आपको अनुकूलता मिलेगी। बिना किसी साधन के भी आप अपने शरीर से ही इसका इस्तेमाल करके और इसको स्वस्थ कर सकते हैं। इस तरह से हाथ का प्लेसमेंट करें ऐसे, और यहाँ से अंगुलियों को ऐसे पकड़ें और इसको इस तरह से दबाएं, ऐसे 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 ऐसे। ये पोर्शन पूरा आपको दबाना है। इस तरह से आप दबाएं, आपको पता चलेगा ही कि ये पूरा एरिया आपका कवर हो जाए। और इसका बेस्ट तरीका यही है कि हाथों की स्थिति ऐसे हो। इस हाथ की सहायता से सारी अंगुलियों से इस तरह से आपने दबाना शुरू किया और धीरे 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 दबाते दबाते पूरा आप यहाँ तक का पोर्शन भी आपने कवर कर लिया। ये पूरा पोर्शन, ये इस हाथ में भी ऐसा ही है। इसको दबा ले ऐसे। ये कितनी बार दबाना, इसमें तो कोई विशेष श्रम वाली बात है नहीं। ये भी दिन में 3, 4, 5 बार जब आपको याद आ जाए दबा सकते हैं। 8 1 गो, एक बार में आप 10, 11 बार तक दबा लें इसको। और जब भी आप किसी भी तरह के एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाते हैं तो बाद में आपको किडनी का पॉइंट दबाना जरूरी होता है। जितनी बार आपने दूसरे पॉइंट्स को दबाया, सारे पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स भी दबाने हैं तो दबाने के बाद फिर लास्ट में ये किडनी का पॉइंट आपको दबा लेना है। ये पावों में भी ये पोर्शन ये थायराइड का है। ये इसको ऐसे 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 दबा सकते हैं। और पावों में जो किडनी का पॉइंट है वो एकदम मिडिल में है, यहाँ पर, यहाँ इस तरह से आपने दबा लिया। इस पाँव में भी आपने ऐसे 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 या इस हाथ से, जहाँ से आपको अनुकूलता हो, इस पूरे पोर्शन को दबा लिया ऐसे, इस तरह से। ये पूरा पोर्शन, थोड़ा ज़्यादा भी एरिया कवर कर ले तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट में से मैक्सिमम हाथ के पंजे और पाँव के पंजे में होते हैं। तो मान लो कि आपने दबाते दबाते इधर भी दबा लिया तो आपके शरीर के किसी न किसी अंग का उपकार ही कर रहा है। इसमें कोई विशेष असुविधा वाली बात नहीं। और लास्ट में आपको किडनी का पॉइंट जो ये है इसको दबा लेना है। तो ये था एक्यूप्रेशर। और इसके बाद आप जब प्राणायाम करें तो ये विशेष अभ्यास है, ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पर कंठ कूप में, यहाँ पर,
जैसे कि हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं, विशुद्धि चक्र यहाँ होता है। जब आप प्राणायाम करें तो विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करके यदि आप प्राणायाम करेंगे, प्राण योग करेंगे, या दिन में भी कभी आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आपको विशेष आरोग्य का लाभ होगा। जब आप ध्यान करें तो ध्यान करते समय आप अपना ध्यान कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करके विशुद्धि चक्र पर ध्यान करें, तो इससे भी आपको न सिर्फ थायराइड बल्कि इस पूरे क्षेत्र की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे उबरने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे हमारे 8 चक्र होते हैं शरीर में, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 से ज़्यादा, लेकिन विशेष चक्र जो है वो 8 ही है। ये 8 चक्र हमारे किसी न किसी सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन की तरह काम करते हैं, और जिस शरीर के अंग में जिस सिस्टम की समस्या हमें हो उनसे संबंधित चक्र पर यदि हम ध्यान करें, उस चक्र पर ध्यान को केंद्रित करके हम मेडिटेशन का अभ्यास करें या प्राणायाम करते समय हम उन चक्रों पर विशेष ध्यान दें, तो हमको विशेष लाभ मिलता है उन संबंधित बीमारियों से। तो ये सारे विशेष लाभ हमें मिलने वाले थे जो आज हम लोगों ने विशेष चर्चा करी थायराइड के संबंध में।